अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैर सलीम, आपकी मुसाइदा कंसल्टेंट। और मुसाइदा की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर है। एक लाइव सेशन है जिसमें हमेशा हमें ज्वाइन करती हैं स्वाति वर्मा। स्वाति वर्मा के बारे में आप अब तक बहुत अच्छे से जान भी चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से बताती चलूं कि महावास्तु और साथ साथ मुसाइदा की एक्सपर्ट है। 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस रखती हैं और बहुत ही एक जनरस और बहुत ही हमदर्द दिल रखने वाली एक खातून कहें, क्योंकि तमाम लोगों की मदद कर रही होती हैं और चाहती हैं कि तमाम वो लोग जो अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उनका बहुत ही आसान तरीके से कोई सोल्यूशन निकल आ सके। और मुसाइदा भी इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसके थ्रू ये आपके मसाइल का हल पेश करती हैं। तो स्वाति को इस सेशन में हम वेलकम करते हैं। हेलो स्वाति, कैसी हैं आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और स्वाति, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे लाइव सेशंस में आती हैं और इतने मजे मजे की टिप्स बताती हैं, इतनी अच्छी चीजें बताती हैं, एंड यू मेक इट रियली इजी फॉर अस कि हम मुसाइदा को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सैरिश। और सिर्फ मेरी एफर्ट नहीं है, आप सबकी मेहनत है जिस वजह से आज हम अपने तमाम दर्शकों से जुड़ पा रहे हैं और हमारी जो मुसाइदा के लिए जो एक कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं कि लोगों के घरों में अगर प्रॉब्लम है, मुसाइदा जोन्स डिस्टर्ब है, तो उसको हम सॉल्व कर सके और कैसे हम उनसे कम्युनिकेट कर सके। तो उसी नजरिए से हमने ये प्रोग्राम बनाया है और अकेले तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ये टीम वर्क है। तो थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच स्वाति। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछली कुछ सेशंस में हमने जोन्स को डिस्कस किया है और अभी भी, क्योंकि आपने पहले डिफाइन किया था कि हमारे कितने जोन्स हैं, 16 जोन्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी तक हम काफी सारे जोन्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज बताइए कि कौन से हम जोन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखने की हमें जरूरत है। बिल्कुल सैरिश, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कि ऑफिस में भी और घरों में भी बहुत मायने रखता है। तो पहला जोन है साउथ वेस्ट और ये जोन का एट्रीब्यूट है रिश्तों का, आपके स्किल्स का। और उसके साथ ही हमारा दूसरा जोन होगा ईस्ट साउथ ईस्ट, जो मंथन का जोन है, चर्निंग का है। तो मैं चूंकि साउथ वेस्ट से ही स्टार्ट करूंगी और इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। सबसे पहले साउथ वेस्ट जो है, जो मुसाइदा की कंपास आप जब डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि उसमें SW लिखा हुआ है। इस जोन का जो गुणधर्म है, एट्रीब्यूट है, वो रिश्तों को बताता है, आपके स्किल्स को बताता है कि आप कैसे बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका साउथ वेस्ट बैलेंस होगा तो आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूती से बांध सकेंगे और बहुत उसे अच्छे तरीके से चला पाती है। लेकिन अगर घरों में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो हमेशा ही देखने को मिला है, मैं इस बात को अपनी अब तक की केस स्टडीज पे भी देख पाई हूँ कि जहाँ साउथ वेस्ट का जोन डिस्टर्ब होता है वह रिश्तों में कलह जरूर आ जाती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फादर का सन से रिश्ता हो या भाई बहन का हो। वो जोन ऑफ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने से उसका इम्पैक्ट आ ही जाता है किसी ना किसी तौर पे। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे तलाक का मसला है, जहाँ पे लोगों को औलाद नहीं हो रही है, वहां पे भी ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में इस जोन को बैलेंस करें। अब रही बात कि बैलेंस कैसे होता है ये जोन, तो चूंकि ये अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो इस जोन में अगर येलो या गोल्डन कलर होता है तो वो इस जोन को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है। मैं अब चूंकि कलर से ही स्टार्ट हूं तो बता दूं कि यहाँ पे अदर कलर्स कैसे प्ले करते हैं। अगर साउथ वेस्ट में रेड कलर हो, या हम चूंकि जिक्र करते आए हैं कि फायर की जोन के कलर कौन कौन से हैं, रेड, पिंक, पर्पल, तो अगर साउथ वेस्ट में ये कलर लगे होते हैं तो आप देखेंगे कि घर में किसी की बहुत तीखी जुबान की वजह से या उनके बहुत गुस्से में होने की वजह से अक्सर झगड़े होते हैं और रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जरूर से अवॉइड करना है कि साउथ वेस्ट में फायर कलर को बहुत ज्यादा एनहांस ना करें। वॉलपेपर के रूप में, कर्टन के रूप में, बेडशीट के रूप में अगर आप वहां सोते हैं तो, इवन अगर वहां किचन हो तो उसे मार्बल आप प्लेन कलर की, बिल्कुल व्हाइट कलर की लगा के बैलेंस कर सकते हैं।
येलो कलर के मार्बल से भी इसे बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन फायर अगर रहेगी तो जुबान खराब होने की वजह से झगड़े होते हैं, ये बिल्कुल देखा गया है। दूसरा कलर की बात करूंगी जो कि बहुत अहम है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब लग जाए या बहुत ज्यादा ग्रीन कलर की वॉल पे पेंट आ जाए या कर्टन्स आ जाए, तो आप देखेंगे कि ये रिश्तों में बिल्कुल दरार पैदा कर देता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि तलाक जैसे हालात बन जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह के रिश्तों में परेशानी चल रही हो तो आप इस जोन को बिल्कुल बैलेंस कीजिए। अच्छा, और उसके बैलेंस करने का तरीका जी। अच्छा स्वाति, एक पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन जो होता है वो एयर का कलर होता है, और एयर जो है वो वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए होती है, उनके दरमियान में। ये हमने किचन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन को कर रहे हैं तो वो किस तरह इफेक्ट करेगा और किस तरह फायर एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है? बहुत बढ़िया कनेक्ट किया आपका क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है सैरिश। मैं इसे इस तरह से बताना चाहूंगी, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पर एक छोटी सी बात देखिएगा। चूंकि मैंने कहा कि ये अर्थ एलिमेंट है, धरती है, धरती को कभी भी पानी तो नहीं बांधता है, ना उसे आग बांधती है, ना उसे आकाश बांधता है। धरती को नुकसान, या मैं कहूँ धरती को कोई डिस्ट्रैक्ट कर पाता है तो एक छोटा सा बीज भी धरती को फोड़ के जिस तरह से बाहर आ जाता है और पौधा और फिर पेड़ बन जाता है, वैसे ही साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आप ऐड करते हैं तो वो एक बीज की तरह भी काम करके आपके रिश्तों को फोड़ता है। तो साइंटिफिकली इसे इसी तरह से रिसर्च किया गया है, और सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसे ही रिएक्ट करता है कि धरती में एक ऐसा बीज पड़ गया है जो वहां पे दरार पैदा कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे ग्रीन कलर को अवॉइड कीजिए अगर घरों में झगड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे बिजनेस में या बाकी तमाम चीजों में, अगर एजुकेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो क्या उनमें भी ये जोन इफेक्ट कर रहा होता है? करिश, हमने घरों में तो बात की कि इसमें डिसबैलेंस कलर से हो जाए तो कैसे ये रिएक्ट करते हैं। अब रहती है बिजनेस की बात, तो बिजनेस में ये कहाँ काम आता है? क्योंकि आप बिजनेस में आपके क्लाइंट से रिलेशन कैसे हैं, इस जोन का बैलेंस और डिसबैलेंस बताता है। आपके कलीग से आपके रिलेशन कैसे हैं, या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तब तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पार्टनर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहे। तो कलर तो वही परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपने साउथ वेस्ट में फायर कलर ऐड कर दिया है ऑफिस में, अपने जहां से आप काम करते हैं, वहां पे क्या होगा कि आपके और आपके पार्टनर की या कलीग्स की ऐसी लैंग्वेज हो जाएगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी और झगड़े होते हैं। डेफिनेटली बिजनेस में ये देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा ग्रीन कलर, मतलब वापस से आप एयर एलिमेंट को ऐड कर देते हैं अर्थ एलिमेंट में, तो पार्टनरशिप भी टूट जाती है, डिस्प्यूट चालू हो जाते हैं। अब सबके जहन में जरूर आ रहा होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसे कैसे बैलेंस करना है। एक बात जरूर कहूंगी, किसी भी जोन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी होती है, लेकिन आप एक चीज अपना के जरूर देख सकते हैं कि आप यहाँ से फायर कलर और ग्रीन कलर को रिमूव कीजिए। अगर आप क्रीम या आउट वाइट प्रेफर करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपको कलर डालने हैं तो येलो और गोल्डन डालिए। अब इसके अलावा एक बात आती है सैरिश के, यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो वो क्या प्रॉब्लम करता है? बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देता है आपके रिलेशनशिप को, और ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। हमने जनरली केस स्टडीज में देखा है। लेकिन टॉयलेट को चूंकि मुसायदा अपने रिसर्च से जानता है कि विदाउट डिमोलिशन कैसे चीजों को बेहतर करना है, तो इस जोन के मेटल से आप मुसायदा को लिखकर अपने घरों के मैप भेजकर बिल्कुल बता सकते हैं, फोटो खींचकर, कि आपके अगर साउथ वेस्ट में ये टॉयलेट है तो मुसायदा आपकी हेल्प करेगा। उसके स्ट्रिप के माध्यम से आप इस नेगेटिविटी को बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, सही। तो आज हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन डिस्कस किया है जो कि हमारे रिलेशंस को बहुत हाईली इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी आप स्वाति कुछ बताना चाह रही हैं जोन के हवाले से? बिल्कुल, क्योंकि ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो स्किल्स का है। ये रिलेशनशिप के साथ आपके स्किल्स को भी
मैनेज करता है। तो अगर डिसबैलेंस होगा तो आप अपने स्किल में परफॉर्म करने में बिल्कुल काबिल नहीं हो पाते हैं। ठीक। और कलर्स उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। तो कलर को बैलेंस डिसबैलेंस तो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन एक जरूर बात बताना चाहूंगी, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप गिटार सीख रहे हैं या किसी आर्ट में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप कम समय में ही उसे बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। उसके अलावा एक छोटी सी अपने तमाम दर्शकों को टिप देना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि रिश्तों में झगड़े बढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फिलहाल उसे बिल्कुल बैलेंस करना जरूरी हो चुका है, तो आप अपनी फोटो जिनके साथ आपके झगड़े चल रहे हैं उसे एक बेहतर मोमेंट के साथ कैप्चर करिए, या अगर आपके घरों में है तो उसे बिल्कुल निकालिए और गोल्डन फ्रेम में लेकर उसे दीवार पे लगा दें। बच्चों की बहुत सी बार ये पॉसिबल नहीं होता है, तब क्या करना है, तब उन्हीं से जिनसे आपके रिश्ते हैं उनके थ्रू जो आपको कभी कोई गिफ्ट आई हो या उन्होंने जनरली भी आपको खुश दिया हो, तो वो चीज को आप साउथ वेस्ट में रखिए। उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आपका सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस दिशा में देख पा रहे हैं कि उस चीज को कैसे बेहतर करना है। अच्छा स्वाति, अगर कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जांपल हम जिस तरह बात करते हैं ऑफिस की या फिर हम बात करते हैं कोलीग्स के आपस के रिलेशन की, एंड वी डोंट हैव एनी पिक्चर टुगेदर विद आवर बॉस या फिर हमारे कोलीग्स के साथ, सो हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम? हम कैसे फिर इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट। तो एक देखिए, आपका किसी से रिश्ता होता है तो बिल्कुल डे टू डे में चीजें आपकी उनके थ्रू बिल्कुल आदान प्रदान होता रहता है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी रहती है घर में कि अगर तस्वीर नहीं है या नहीं लगा पा रहे हैं तो हम शादी के वक्त ही हस्बैंड वाइफ बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करते हैं या जिंदगी में ऐसा चलते रहता है। अगर ये नहीं भी हो पा रहा है तो फिर क्या करना है, वो एक ऐसा विषय है कि आप उनसे रिलेटेड कोई अगर आपके पास सामान हो जो उन्हें पसंद हो, लाइक एग्जाम्पल के रूप में बोलूं कि अगर वो पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उस पेन को आप रख लीजिए जो उन्हीं से कनेक्टेड चीजें हैं। और ये टेक्निक आप बिल्कुल ऑफिस में भी अपना सकते हैं, बट आई रियली प्रेफर कि अगर फर्स्ट स्टेप पॉसिबल है कि आप उनसे एक्सचेंज चीजों को रख सकें या फोटो को गोल्डन फ्रेम करके रख सकें, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से आपको रिजल्ट देने लगता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी सैरिश, यहाँ पे बेडरूम बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिश्तों का जोन है। तो लोगों को जनरली ये पता भी होता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा है, फिर वो सोचते हैं उसके बाद क्यों झगड़े हो रहे हैं। झगड़े इसीलिए होते हैं कि दिशा मुसायदा जोन से बैलेंस है, या जो भी पुरानी चीजें हमने सीखी है सुनी है उससे बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन डिसबैलेंस कहाँ हो गई है कि उस 5 एलिमेंट का कलर जो है वो एंटी कलर से डिसबैलेंस हो गया है। तो साउथ वेस्ट में अगर आप सो रहे हैं तो कलर का जरूर से ध्यान रखिए। स्पेशली अगर बेडरूम है तो वहाँ ग्रीन कलर का बल्ब, नाइट बल्ब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए। ऑफिस में आपके बैठने के लिए, मास्टर कैबिन के लिए ये जोन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये भी बैलेंस। सही, मतलब हमने एक तो कलर्स का बहुत ख्याल रखना है, डायरेक्शंस का बहुत ख्याल रखना है, और स्पेशली इन केस अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो वी कैन प्लेस द पिक्चर्स, या फिर जिस तरह आपने कहा है कि जिस शख्स के साथ हम अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्वाति, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, क्योंकि हमने काफी डिटेल में इस जोन को डिस्कस कर लिया। मजीद अगर कोई बात जाननी होगी तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स कमेंट्स के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं और वहां पे भी पूछ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट कौन सा जोन है? बिल्कुल, अगला जोन है सैरिश चर्निंग का, मंथन का। ये जोन किस तरह से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ भी अच्छा चल रहा हो तो भी हमारे मन में ना एक अजीब सा डर रहता है कि शायद इसके बाद ये गड़बड़ ना हो जाए, शायद मेरे पास इतने पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खत्म ना हो जाए, या हम अपने पुराने हालात से अगर कभी डाउन फेस किया है तो हम बिल्कुल लगातार ये सोच रहे होते कि कहीं फिर से वैसे हालात ना पैदा हो जाए। या ये कह लीजिए कि बिल्कुल मैंने बहुत सी जगह में देखा है कि शादी तय हो गई है, बिल्कुल शादी बहुत अच्छे से
सारा सिस्टम चल रहा है, उनके मन में डर बैठे रहता है यार एंड वक्त में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अपने अच्छे मोमेंट को भी एक मंथन की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह का मन, पardon? मैंने कहा डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम अपने उस अच्छे मोमेंट को भी, जस्ट हमारे उस डर की वजह से। बिल्कुल, ये डर रिश्तों में भी काम करता है। अगर आपके रिश्ते बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं तो आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, बच्चे अच्छे पढ़ रहे होते हैं तो मन में लगातार चलता है इस बार मार्क्स कैसे आएंगे। एक तो सामान्य लेवल पे ये विचार आना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन अगर आप देखें कि आप अच्छे हालात में भी एक नेगेटिव ट्रैक में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट मुसाइदा के कामकाज में ईस्ट से अगला जोन बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि ईस्ट साउथ ईस्ट जब गड़बड़ होगा, जो कि एयर एलिमेंट का जोन है, यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा ब्लू या ब्लैक कलर इनहैंस करते हैं तो होता क्या है कि आपका मंथन, आपकी चर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप लगातार इस डिसबैलेंस को फेस कर रहे होते हैं। अब रही बात इस जोन में कैसे बैलेंस किया जाए, मैंने हमेशा कहा है बहुत से जोन में टॉयलेट गलत इफेक्ट डालते हैं। ये एक ऐसा जोन है कि अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो आप इस जोन को ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 80% अपने आप में बैलेंस हो जाता है, क्योंकि डिस्पोज ऑफ होते हैं आपके इमोशंस। बिल्कुल, आप जब लेट गो कर रहे होते हैं चीजों को, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पे आप सो रहे होते हैं तो आप ये जरूर देखिएगा कि आप किसी हेल्थ डिजीज को अगर फेस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपको लगातार दिमाग में एक नेगेटिव विचार आ रही है, तो मैं बिल्कुल आप सभी से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा वहां से शिफ्ट हो जाइए, तो आप एक बेहतर जोन में चले जाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुसाइदा को मैप भेजिए, हम सभी आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम क्या बताएं कि अभी जो हमें तमाम दर्शक देख रहे हैं वो इसे कैसे बैलेंस करें। अगर पॉसिबल है तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आप मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हैं, तो बिल्कुल उस मंथन को वो सही दिशा देगा, वो जोन अपना सही काम कर पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी होती है, तो एक तरीके से ये जोन काफी बैलेंस हो जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ ब्लू या ब्लैक कलर का इस्तेमाल ज्यादा है तो आप उसे रिमूव करिए, क्रीम या ऑफ वाइट कर दीजिए, इधर ब्राउन या ग्रीन कलर का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्वाति, एक सवाल है कि जिसका आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे वॉशरूम होता है तो वो नेगेटिव थॉट्स को फ्लश कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा कि क्या अगर पॉजिटिव थॉट्स है एट सम एक्सटेंट, मतलब टोटली एक इंसान नेगेटिव नहीं सोच रहा, एट सम पॉइंट कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो उन नेगेटिव थॉट्स के साथ क्या वो पॉजिटिव थॉट्स भी फ्लश आउट नहीं हो जाएंगे, क्या वो भी मिक्स आउट नहीं हो जाएंगे? बहुत बढ़िया सा सवाल किया आपने, लेकिन इसे ना मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाहूंगी कि जोन्स के अपने एट्रीब्यूट है। जब उनको उनकी स्ट्रेंथ दी जाती है तो वो पॉजिटिव काम करने लगते हैं। वो किस तरह से, अगर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट करता है, राइट, तो उसे मान लीजिए वो ड्रिप चढ़ा रहा है ग्लूकोज की, तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी बॉडी में जो बेटर चीजें हैं वो और बेटर हो जा रही हैं। उससे ज्यादा पहले वो कहाँ काम करता है कि जहां वीकनेस है वो उसे बेटर करता है। तो आप उसे एक तरीके से बिल्कुल ड्रिप मान लीजिए कि जब आप जोन्स को बैलेंस करते हैं तो ये मेडिसिन ही है। मेडिसिन वही काम करेगी जहां नेगेटिव इफेक्ट है। एग्जैक्टली, रिक्वायर्ड एरिया को ही टारगेट करेगी, रिक्वायर्ड एरिया को ही टारगेट करेगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम चर्निंग के लिए मुसाइदा रेमेडीज भी इस्तेमाल करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वही उसी सब्जेक्ट पे आपके थॉट पॉजिटिव होने लगते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे टॉयलेट है तो आप नेगेटिविटी को फ्लश आउट करके उसी सब्जेक्ट में पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं। यही मुसाइदा ने रिसर्च की है और यही मुसाइदा की खासियत है कि वो सही दिशा में रेमेडीज प्रोवाइड करके सही ट्रीटमेंट दे पाता है। जी बिल्कुल, और बहुत एक अच्छे तरीके से आपने समझाया है, और मेरे ख्याल में तमाम वो लोग जिनके जहन में इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं
उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा और उन्होंने बहुत अच्छे से इन 2 जोन्स को अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। स्वाति, थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। एंड तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जो कि ना सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए बल्कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी बिल्कुल फ्री है। आप उसको यूज करें, जोन्स और डायरेक्शंस उससे आप मालूम कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन स्वाति कि आप हमेशा हमारे लाइव सेशंस का हिस्सा बनती हैं, हमें डायरेक्शन, जोन्स, कलर्स और इन तमाम चीजों का बताती हैं जिनके हवाले से हमारे जहन में सवालात आ रहे होते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्लरिश, और तमाम दर्शकों को भी तमाम लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और स्वाति को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग मुसाइदा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।